ये बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये सेंट्रल ये क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ जो है 50 बेडेड बन रहा है ये। तो इसका जो कॉस्ट है इसका 23 करोड़ के अराउंड कॉस्ट है इसका। तो उसमें इक्विपमेंट भी फुल होगा, फिर फुली इक्विपमेंट, इसमें इमरजेंसी बेड्स भी होंगे, इसमें आईसीयू भी होगा, इसमें डायलिसिस का फैसिलिटी भी होंगी, इसमें ऑल जो क्रिटिकल है। इट इज एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसमें मतलब बाद में ऐसा ये नहीं कि मतलब आपको इक्विपमेंट नहीं है या आपका ये कोई चीज, इट इज इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो इसमें हमने वी हैव स्टार्टेड, ये जो हमने स्टार्ट किया 2024 मई में साइट मिली थी। तो हम अप्रैल 2000 मार्च टू अप्रैल 2026 में इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। एस्टिमेट 23.7 करोड़ है। इसका अभी 25% हुआ है, 20% हुआ है, 25% इसका बिल्ड है। लास्ट डेट मैंने बोला मार्च एंडिंग और अप्रैल अर्ली 26। उससे बिफोर नहीं, बिकॉज हमारा जो क्वांटम ऑफ वर्क है और जो अभी विंटर भी आ रहा है, तो इसलिए इंशाल्लाह विल बी टचिंग, हम टच करेंगे इंशाल्लाह। क्या यहाँ पर कभी काम रुका हुआ था, जैसे कि बारिश काम बेसिकली यहाँ आपको पता है कश्मीर की जो वेदर कंडीशन है और जो भी हाईवे के साथ कनेक्टिंग रहता है, उसकी वजह से कभी कभी हिकअप्स आते हैं। लेकिन वो यार ऑलवेज हम यहाँ होता है स्टॉक, बट कुछ आइटम्स होते हैं जो बिल्कुल स्पेशली बाहर से आते हैं, यहाँ ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, उसकी वजह से कभी कभी थोड़े हिकअप्स आते हैं। बट अभी ये चल पाया है, देयर इज अ पेस तो लिया है। तो जब जो टीथिंग ट्रबल होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसको जो छोटे छोटे कदम उठाने में टाइम लगता है, जब वो जवान होता है, अब ये बिल्डिंग इसका जवान कंस्ट्रक्शन जो है जवानी की दहलीज पे है, इसलिए इट विल रन फास्ट नाउ एज अ यंग मैन। इंजीनियरिंग भी काफी यहाँ के इस्तेमाल किए नहीं, ये बेसिकली ये आई एम बेसिकली एडवाइजर टू दिस, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर टेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कंपनी, जो वो उनको ये एनएचएम से मिला है। एंड देन वही हम टेंडरिंग के से कॉन्ट्रैक्टर हायर करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लोकल वर्क फोर्स तो लोकल ही काम करता है। यहाँ आज मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर का आज मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल का दौरा किया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक। ये हॉस्पिटल जो है इसकी कैपेसिटी 200 बेड की है, तो इसमें 50 बेड और ऐड हो जाएंगे। ये हमारी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, उसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बन रही है। वो एक बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की स्टेट ऑफ द आर्ट लैब होगी और इसके साथ कनेक्टेड होंगे बाकी जो ब्लॉक लेवल पर लैब्स हैं, वो भी कनेक्टेड होंगे। तो अगर वहाँ किसी को दिक्कत आती है कोई टेस्ट करने में, तो वो उससे कंसल्टेशन भी ले सकता है। तीसरा, यहाँ एक बन रहा है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में तरह तरह की फैसिलिटीज होंगी, वेटिंग की फैसिलिटी होगी, टेस्टिंग की फैसिलिटीज होगी और उसमें टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी होगी, ताकि दूर दराज के लोग वहां से टेलीमेडिसिन के थ्रू अपना इलाज भी कंसल्टेंट्स के जरिए करा सकते हैं। चौथा, यहाँ बन रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसमें ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस स्पेस है, मीटिंग हॉल वगैरह वगैरह, वो सब बन रहे हैं। तो इसके अलावा जो आजकल ये प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ नारी सुरक्षित परिवार, तो उसके सिलसिले में भी एक मेले का इंतजाम यहाँ किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो आप देख रहे हैं कि जो औरतें हैं इन पर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है कि इन 15 दिनों में उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग हो। अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आज 6ठा दिन है, 17 तारीख से शुरू हुआ, लगभग 14,000 लोगों की, औरतों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो इस न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बल्कि जो बाकी भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहाँ पर भी स्क्रीनिंग हो रही है, उन सब जगहों पर अभी तक 14,000 लोगों औरतों की स्क्रीनिंग हुई और ये आगे चलती रहेगी 2 अक्टूबर तक। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इसमें आए और उनकी स्क्रीनिंग हो, क्योंकि जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी 17 तारीख को कहा था कि अगर हमारी औरतें स्वस्थ हों, उनकी सेहत ठीक हो, तो पूरे परिवार की सेहत ठीक होती है और पूरे परिवार में खुशहाली आती है। और पूरा परिवार अगर स्वस्थ हो तो वो फिर आप समझ लीजिए पूरा समाज जो है
वो स्वस्थ और सशक्त बनता है। तो यही जो इसके पीछे सोच है, उसी सोच के तहत ये स्क्रीनिंग कैंप्स जिले में हर कोने में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और उसी कुछ सिलसिले में मैं यहाँ आया था। डॉक्टरों की कमी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है ना कि स्पेशलिस्ट की कमी हर जगह है। अगर आप बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी देखेंगे तो वहाँ भी कमी है, वहाँ से भी बार बार डिमांड आती है हमको स्पेशलिस्ट चाहिए। एक्चुअली हमारे पास स्पेशलिस्ट ही बड़े कम है। तो अब स्पेशलिस्ट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसमें जो MD-MS की सीटें हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो इस साल हमारी उम्मीद है लगभग हमारी 200 नई सीटें MD-MS की बढ़ेंगी। तो वो जैसे पास आउट होंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज आ गए, अब पहले हमारी यहाँ 500 सीटें होती थी, आज 1650 सीटें और शायद 100 के करीब बढ़ जाएंगी। तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को भेजते भी हैं, लेकिन यहाँ अगर किसी को भेजें तो किसी और इलाके को खाली करना पड़ेगा, उसका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। बट साथ साथ एक और चीज की गई है, जो DNB का प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें बच्चे आते हैं, वो भी एक हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही, वो स्पेशलिस्ट ही हैं। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ करते हैं, तो वो भी यहाँ डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। तो ये कुछ 2-4 कदम उठाए गए हैं कि ताकि स्पेशलिस्ट की जो कमी है वो दूर हो। रिप्लेसमेंट का बजट होता है, इसके लिए भी एम्बुलेंसेस को रिप्लेस भी किया जाएगा और उसके अलावा जो 102, 108 की एम्बुलेंसेज है वो चल रही हैं। शुरू हुआ था ये 130 से, आज शायद 500 के करीब एम्बुलेंसेस उसमें 102, 108, तो वो भी बढ़ाते जा रहे हैं हर साल। तो गाड़ियां कंडम भी होंगी, नई गाड़ियां भी आएंगी। काफी टाइम हुआ गाड़ी को कंडम हुए, यहाँ पर काफी बार बताया भी गया। आ जाएंगी गाड़ियां, आ जाएंगी और ऐसे भी आ गई हैं। टोटल अगर हम KT देखेंगे तो नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस बढ़ गया है।